वर्क, पावर एंड एनर्जी। सो कल के डिस्कशन में हमने वर्क, पावर, एनर्जी को डिस्कस करते टाइम वर्क को इंट्रोड्यूस किया था और वर्क से रिलेटेड बहुत सारी बेसिक बातें थी, उनको अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, सो आज के हमारे डिस्कशन का पॉइंट होगा अबाउट एनर्जी। ठीक है, एनर्जी। नाउ व्हाट इज मीन बाय एनर्जी? एनर्जी मतलब क्या होता है इन जनरल? एनर्जी मतलब होता है कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। कोई भी वर्क करने की कैपेसिटी और एबिलिटी जो है उसको अपन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो एनर्जी मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू डू वर्क, या फिर उसको अपन कैपेसिटी टू डू वर्क ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी कि कोई भी वर्क अगर करना है तो वहां पे रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। अब ये एनर्जी के टाइप्स कौन से होते हैं? कुछ टाइप ऑफ एनर्जी मालूम है आपको? बोलो कमेंट फास्ट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनर्जीज? काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड। देन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेरी गुड। देन थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, वेरी गुड। देन थर्मल एनर्जी, thermal energy, okay, heat and thermal energy both are same. Then nuclear energy, very good. Then energy, vibrational energy, chemical energy, very good. Then solar energy. Then wind energy, very good. Then gravitational energy, very good. और यानी कि देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कि किस टाइप का वर्क डन होने वाला है उस वर्क डन के अकॉर्डिंग हम एनर्जी को क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन एज हम ये जो सेक्शन पढ़ रहे हैं वो रिलेटेड टू मैकेनिक्स है, इसलिए हम हर एक एनर्जी को पढ़ने के लिए अलग अलग सेक्शन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी डिस्कस करने के लिए थर्मल सेक्शन हमने अलग से बाजू में रखा है, उसी तरह से ये मैकेनिक्स वाला पार्ट आता है। इसलिए हमें जो वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जीज है उनमें से सबसे ज्यादा फोकस करना है ऑन टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज, दैट इज एक होगी काइनेटिक एनर्जी एंड दूसरी होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन को या फिर सम को बोला जाता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसको बोला जाता है एज ए मैकेनिकल एनर्जी। जो एनर्जी मैकेनिक्स से रिलेट करती है और प्रोबेबली हर बार मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उस टाइप के एनर्जी को अपन मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। एंड इस सेक्शन में हमें सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड डिस्कस करना है, यानी कि वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड इंडिविजुअल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। ठीक है, सो इनसे रिलेटेड कोई और एनर्जी आती है उसको भी अपन स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड्स के रिलेटेड होती है, लेकिन यहाँ पे भी हम उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन अलग से ग्रेविटेशन में हमने पॉइंट ही बनाया है जहां पे अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं। सेम कंसेप्ट इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड आती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर वर्क करके डिस्प्लेस किया जाता है तो वहां पे होने वाला वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सेम केस अपन मैग्नेटिक्स में मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट किसी मूविंग चार्ज को या फिर मैग्नेट को अगर मूव करने का ट्राई करेंगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी वहां पे स्टोर होगी। तो ऐसे डिफरेंट फॉर्म की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट टॉपिक के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम वहां पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेटेड टू मोशन होगी उसके ऊपर हमें फोकस करना है, तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सो मुझे बोलो व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है? When body is in बेसिक motion, बात तो सबको मालूम है, एनर्जी की डेफिनेशन हो गई, एनर्जी डिनोटेड बाय ई होगी, वेरियस केसेस में फॉर्मूले अलग हो गए, हर बार एनर्जी का यूनिट सेम एज दैट ऑफ वर्क होगा, दैट विल बी जूल। एसआई में सीजीएस यूनिट अर्ग होगा, 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होंगे। इसके जो डायमेंशंस है दैट विल बी L2m1 T-2। ठीक है, वो बेसिक बातें बहुत बार हो चुकी है इसलिए मैं उसको लिख के नहीं दे रहा हूं। ठीक है, सो हमें डिस्कस करना है यहाँ पे अबाउट काइनेटिक एनर्जी। तो बोलो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? मतलब when body is in motion, it possesses energy. It is called kinetic energy. Excellent, very good. चलो another definition kinetic energy. कोई और? काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क। क्या है काइनेटिक एनर्जी मतलब? एबिलिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन।
बॉडी के मोशन की वजह से बॉडी की वर्क करने की जो एबिलिटी है उसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी मतलब एबिलिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये चौक है, इसको सामने विंडो के ऊपर फेंक दिया तो विंडो का क्या होगा, विंडो को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जाके चौक का क्या होगा वो डिस्कशन का पार्ट नहीं है, लेकिन वर्क डन बाय द चौक जो है वो नेग्लिजिबल होगा। उसको छोड़ के अगर मोबाइल हाथ में पकड़ के अगर विंडो के ऊपर फेंक दूंगा तो क्या होगा, मोबाइल की वजह से विंडो ब्रेक हो जाएगी, मतलब वर्क डन बढ़ गया। अगर दोनों बॉडी को मैंने जो वेलोसिटी प्रोवाइड की थी वो सेम भी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो वर्क किया वो डिफरेंट था, मतलब ये जो वर्क है वो सिर्फ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बॉडी के पूरे मोशन मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है, जहां पे बॉडी का मास भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो बॉडी के मोशन की वजह से जो वर्क करने की एबिलिटी है उसको अपन बोलते हैं एज ए काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब मालूम है हमें क्या होती है, बेसिकली 1/2 इंटू यम इंटू वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे स्केलर है इसलिए इन दोनों का मैं स्केलर प्रोडक्ट ले रहा हूं। ठीक है, तो अब यहाँ पे वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर मतलब क्या है, वी स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, लेकिन v का v के साथ वेलोसिटी का वेलोसिटी के साथ में एंगल कितना रहेगा, 0 0 cos 0 is 1, that's why here kinetic energy will become kinetic energy is equals to 1/2 into m into v का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कुछ मतलब अलग का पार्ट नहीं है, जो पहले से मालूम है वही चल रहा है, लेकिन है टॉपिक में इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। ठीक है, या फिर हम जो कल की कंसेप्ट में देख रहे थे या फिर फिजिक्स के हर एक टॉपिक में देखते हैं कि पहले क्या होता है, वर्क डन होता है एंड ये वर्क डन आगे जाके स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहले एक वर्क डन होता है, दिस वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड उसी कंडीशन में अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा एंड ये वर्क डन जो है वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड इसी एनर्जी को अगर ये मोशन से रिलेट कर रही है तो हम कंसीडर करते हैं एज ए काइनेटिक एनर्जी। बट हमें मालूम है कि फोर्स का एक्सप्रेशन होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे अगर काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, एजम्पशन है कि पहली बॉडी रेस्ट में थी लेकिन वर्क डन करने से बॉडी मोशन में सेट हो गई, तो यहाँ पे u अगर 0 कर दिया तो मुझे s का एक्सप्रेशन मिलेगा v स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये F इक्वल्स टू ma एंड S इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 2a अगर हम ऊपर के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, देखो यहाँ पे फोर्स इंटू S है, S का मतलब कौन है, v स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल्स टू कौन है, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू बनेगी ये m इंटू a इंटू वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a। तो a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एंड जो फॉर्मूला अपन रेगुलर यूज करते हैं वो यहाँ पे डिराइव हो जाएगा और ये बनी आपकी काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ ऑफ m इंटू v का स्क्वायर, वेयर m इज द क्या है m, सर काही दिसतच नाही, खूप ब्लर दिसते। हाँ सर। यस सर, ब्लर है स्क्रीन, स्क्रीन नहीं दिख रही है ब्लर है, ब्लर। नहीं, ब्लर है फुल। सबको, यस सर। यस सर। चलो तो हियर हमने काइनेटिक एनर्जी का इन जनरल वेक्टर फॉर्म का और कैसे डिराइव किया जाता है उसका भी एक्सप्रेशन देख लिया था। बाकी ऐसा यूनिट डायमेंशन जो है वो तो सेम रहेंगे जो एनर्जी के लिए होते हैं। तो अभी सेम पार्ट से रिलेटेड आगे का पार्ट हमें यहाँ पे देखना है, सेम पॉइंट से रिलेटेड, दैट इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, अभी लीनियर मोमेंटम मतलब क्या होता है, ये बहुत बार पहले भी हो चुका है, बहुत सारे टॉपिक में इसका एप्लीकेशन भी है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लीनियर मोमेंटम, इसका नोटेशन है p। तो लीनियर मोमेंटम मतलब क्या होता है, बेसिकली इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, इसके प्रोडक्ट को हम कंसीडर करते हैं एज ए न्यू फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज लीनियर मोमेंटम। और इसका नोटेशन होगा p गिवन बाय p इक्वल्स टू m इंटू v। इसका वेक्टर फॉर्म होगा p वेक्टर इज इक्वल्स टू m इंटू v का वेक्टर। अब इस लीनियर मोमेंटम का SI यूनिट क्या होगा, हियर मास इज देयर, तो मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड, और इसके डायमेंशंस क्या होंगे, m1 l1 t minus 1 L1 m1 t minus 1 स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर है,
एरो दिया है मतलब वेक्टर है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ पे रहेगी, सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया लीनियर मोमेंटम। अब इससे रिलेटेड जो पॉइंट हमें हर एक टॉपिक में पढ़ना है और वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो होता क्या है, देखो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू है हाफ इंटू यम इंटू वी का स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन में मुझे यहाँ पे लीनियर मोमेंटम इंट्रोड्यूस करना है, इसलिए मैं हाफ यम वी स्क्वायर को यम बाय यम यानी मास अपॉन मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगी काइनेटिक एनर्जी 1/2 इंटू यम मतलब यम स्क्वायर देन वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। कळालं सगळ्यांना? सिर्फ मास बाय मास से मल्टीप्लाई किया। बट ये यहाँ पे अभी हमने लिखा था कि m इंटू वी का मतलब तो p होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी बनेगी p स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m। तो ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। और इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं p इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m इंटू ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गए रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन। ठीक है, और इन एक्सप्रेशन से हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी जो मोशन में है उसका अगर आपको बोला है कि मास कांस्टेंट है, अगर मास कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो लीनियर मोमेंटम होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर रूट ऑफ ई, या फिर जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ पी। कब? अगर यहाँ पे आपको मास कांस्टेंट है ऐसे बोला है तो। लेकिन अगर कोई भी टर्म आपको कांस्टेंट नहीं बोली है तो इसका मतलब P प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एनर्जी के साथ। अगर आपको बोला है कि गिवन प्रोसेस में एनर्जी इज कांस्टेंट, अगर आपको एनर्जी को कांस्टेंट दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, P बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये डेटा हमें रिक्वायर्ड होता है। एंड इस कंसेप्ट के ऊपर का एक क्वेश्चन होता है जो सॉल्व करने की प्रोसेस हमें बहुत सारे टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी हेल्प करती है, दैट इज परसेंटेज वाला। और परसेंटेज वाले क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, then calculate percentage increase in kinetic energy। ठीक है, अगर मोमेंटम को 20% से बढ़ाया गया तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो जब भी ये परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में जो सिचुएशन आपको चेंज करके दी है उससे पहले यहाँ पे मोमेंटम है या फिर कोई भी क्वांटिटी होगी वो 100% होती है, तो उसको एक तो बढ़ाया जाता है नहीं तो कम किया जाता है। तो उसमें अगर आपको वर्ड यूज कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, यानी कि क्या होगा, पहले 100 थी बाद में 20 और बढ़ गई, मतलब वो 120% हो गई। अगर आपको बोला गया कि डिक्रीज्ड बाय 20%, इसका मतलब पहले 100 थी 20 से कम कर दी, मतलब फाइनल बन गई 80%। अगर आपको बोला गया कि डिक्रीज्ड टू 30%, डिक्रीज्ड टू 30%, बाई की जगह पे अगर 2 यूज कर रहे हैं इसका मतलब पहले 100% थी बाद में 30% हो गई। क्लियर है? इन वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आएगा फिर? यस। तो हमें मालूम है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p स्क्वायर अपॉन 2m। अभी 2m में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बस मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस मोमेंटम को इनिशियल लेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल रहेगी। बाद में अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल लेनी है, कितनी है मालूम नहीं है, लेकिन हमें इतना मालूम है कि जो मोमेंटम पहले 100% हुआ करता था 120 मतलब 20 से बढ़ गया मतलब 120% हो गया। एंड परसेंट का नंबर कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पे आंसर आएगा 120 अपॉन 100 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर बाय 2m, यानी 1.2 p स्क्वायर अपॉन 2m। ये आ गई फाइनल एनर्जी, ये आ गई इनिशियल एनर्जी। एंड परसेंटेज निकालने का एक ही फॉर्मूला है जो आपको 10-15 साल से पढ़ाया गया है, दैट इज
कौन सा? परसेंटेज इज गिवन बाय फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो मैं वही वैल्यू पुट करूंगा, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बनेगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100। अब अगर उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है? 1.2 पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर बाय ट्वाइस एम का स्क्वायर इंटू 100। बस काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू उधर थी यहाँ पे पुट कर दी। अब अगर न्यूमरेटर में देखेंगे तो यहाँ पे भी पी स्क्वायर बाय 2m का होल स्क्वायर है, पी स्क्वायर बाय 2m का होल स्क्वायर है, कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? यहाँ पे बचा 1.2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर इंटू 100। कर लो सर यहाँ पे फिर क्या होगा? 1.2 का स्क्वायर लेंगे अपन तो 1.2 का स्क्वायर बनेगा 1.44 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100। यानी कि यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई 44%। सर पी स्क्वायर बाय 2m का स्क्वायर क्यों लिया वहां पे? परसेंटेज निकालने के लिए। परसेंटेज निकालने के लिए पी स्क्वायर बाय 2m का स्क्वायर क्यों? परसेंटेज निकालने के लिए पी स्क्वायर बाय 2m का स्क्वायर क्यों लिया? स्क्वायर नहीं है वहां पे, एक मिनट, पी का स्क्वायर है बस, 2m का स्क्वायर नहीं है, पी का स्क्वायर है। ये ब्रैकेट के बाहर नहीं है, अंदर ही स्क्वायर है वो, पी स्क्वायर बस। मतलब ये यहाँ पे 1.2 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। वन 1.2 पी का होल स्क्वायर ऐसे हो। चलो क्लियर। तो इस तरह से आपको ये परसेंटेज इंक्रीज या फिर परसेंटेज डिक्रीज निकालना होता है। चलो अब सेम टाइप का एक क्वेश्चन है और आपको बोला है कि जो मोमेंटम है, अगर वो मोमेंटम डिक्रीज्ड बाय 30% बोला है, मोमेंटम डिक्रीज्ड बाय 30% है, तो परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये आपको निकालना है। चलो कमन फास्ट करो इसको सॉल्व। कर रहे क्या सॉल्व? यस सर। चलो जिनको आता है वो करो, बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान दो। क्या होगा कि बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वही होगा पी स्क्वायर बाय 2m। अब कंडीशन क्या होगी? बस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो रहेगी पी स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ m एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल बनेगी 30 से कम हो गया मतलब 70% हो गया, 70 बाय 100 मतलब 0.7, तो ये बनेगा 0.7 टाइम्स ऑफ p होल स्क्वायर बाय 2m। अगेन पूरा पार्ट रिपीट, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम है 1/2m कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये बनेगा 0.49 माइनस 1/1 इंटू 100। यानी परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी कितना आएगा? 51% माइनस, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 51% से डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? यस सर। माइनस में आ गया मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो गई, फाइनल कम है। चलो
तो ये था रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट कंसेप्ट आती है, दैट इज अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होगा, वर्क डन in a process is equal to change in काइनेटिक एनर्जी। मतलब किसी भी प्रोसेस में अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो ऑलवेज इक्वल टू रहती है ऑफ दैट ऑफ वर्क डन, यानी वर्क डन इक्वल्स टू बनेगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू होगा 1/m इंटू वी स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2 इंटू m इंटू यू का स्क्वायर। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी चेंज होने वाली है वो उतनी होगी जितना उस बॉडी के ऊपर वर्क डन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको प्रूव करना है तो काइनेमेटिकल इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको हम अगर ऐसे लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। थ्रू आउट अगर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा यम वी स्क्वायर माइनस यम इंटू यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एम ए इंटू एस। अगर थ्रू आउट अभी 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, हाफ ऑफ यम इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ यम इंटू यू का स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा। यम इंटू ए को अपन फोर्स बोलते हैं इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है वर्क डन, यानी कि फिर से वही वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ यम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ यम इंटू यू का स्क्वायर। ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम। जितना वर्क डन करेंगे उतना काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, चेंज ऑकर होता है। ठीक है, क्लियर? यस। ठीक है, चलो तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो है इससे रिलेटेड हम 2 पॉइंट अभी यहां पे डिराइव करेंगे। एक होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे डिराइव करने के लिए जो क्वेश्चन आता है वो इस फॉर्मेट में आता है कि कोई भी कार है या फिर कोई भी बॉडी है वो मोशन परफॉर्म कर रही है और मोशन में है, और उसके मोशन के बाद में अगर ब्रेक्स अप्लाई कर दिए तो वो कितने डिस्टेंस को कवर करने के बाद रेस्ट में आती है, और वो डिस्टेंस बनता है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार और बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट इफ इट वाज इन मोशन। तो कंडीशन क्या होगी, देखो फिर से हम यहाँ पे वर्क डन करेंगे और वर्क डन करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऐसा चेंज ऑकर होगा। लेकिन अगर वहां पे जो कार है या फिर बॉडी है वो अगर रेस्ट में आ रही है मतलब उसकी वेलोसिटी 0 बन रही है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल बनेगी 0। काइनेटिक एनर्जी फाइनल बनेगी 0। एक मिनट, हाँ